Hello everyone, Aniket. Today our topic is 4F formula of network marketing. आज आपको मैं 4F formula of network marketing एक्सप्लेन करने वाला हूँ प्रॉपरली बेस्ट तरीके से, क्योंकि ये सारी चीज़ें फेस करनी होती है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ को भी, और जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ में कंसल्टेंट होते हैं उन्हें भी फेस करनी होती है। फर्स्ट पॉइंट है नेगेटिव फेस। किसी भी इंडस्ट्रीज़ को नेगेटिव फेस से ही गुजरना होता है। एक कंसल्टेंट के ऊपर टॉपिक लूँगा क्योंकि वी आर ए कंसल्टेंट, मतलब जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन होते हैं वो एक कंसल्टेंट होते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में नेगेटिव फेस से जो गुजरना होता है, आप किसी को प्लान देने गए, कोई इतनी इजीली कन्वेंस नहीं होता, नेगेटिव फेस आपको भी हैंडल करना पड़ता है। कन्वेंस करने के लिए आप अपने सीनियर, डाउनलाइन और पता नहीं किस किस सपोर्ट से, या आप उसके बारे में सर्च कर रहे होते हो। नेगेटिव फेस तो हर फील्ड में आता है। फर्स्ट फेस इज़ नेगेटिव फेस, जो आपको बहुत कुछ सिखाता है। और जो नेगेटिव फेस है ये आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि नॉलेज स्किल्स बहुत कुछ आपको रिप्रेजेंट करता है। मतलब आप नए नए पर्सन से मिल रहे हो, नए नए आइडियाज़, नई नई नॉलेज, नई नई स्किल्स आपके माइंड में इम्प्रूवमेंट हो रही होती है। तो नेगेटिव फेस तो हर किसी को फेस करना पड़ता है, और बिना नेगेटिव फेस के आप सीखोगे कैसे। सेकंड पॉइंट है पॉजिटिव फेस। किसी भी इंडस्ट्री में नेगेटिव के बाद पॉजिटिव फेस आता है। जब नेगेटिव फेस आप उससे बाहर निकल जाओगे तो पॉजिटिव फेस आएगा। उसके लिए मैं एक बेटर एग्जांपल आपको दूंगा। एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। जब स्टार्टिंग में बैंक आए थे तो क्या कोई डायरेक्ट बैंक में मतलब सबने जमा करना शुरू कर दिया था? नहीं किया होगा, क्योंकि किसी को ट्रस्ट नहीं था। सब अपनी सेविंग पे ट्रस्ट करते थे, अपने घर पे सेफ रखना पैसा उससे बेटर नहीं समझते थे। बैंकों में धीरे धीरे ट्रस्ट बना, जिस ट्रस्ट के कारण धीरे धीरे लोगों ने अपना, किसी का फ्रेंड ज्वाइन है, किसी का मतलब बैंक में रिलेटिव्स है, तो जिसके रिगार्डिंग बैंक में मतलब पैसे जमा करने लगे, तो ऐसे ही पॉजिटिव फेस आने लगा। तो ऐसे ही नेगेटिव फेस के बाद पॉजिटिव फेस, जैसे ही आप अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे, समझाओगे, और किसी का फ्रेंड, किसी के रिलेटिव नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर रहे होंगे, तो उनके अंदर पॉजिटिव फेस ऑटोमेटिक आने लगेगा। पॉजिटिव फेस में जो ग्रोथ और रनिंग होगी वो बेस्ट होने वाली है। तो पॉजिटिव फेस आपको एक एक्सपीरियंस नॉलेज के बाद आता है। तो पॉजिटिव फेस में बहुत अच्छा लगेगा, ज़बरदस्त, आपको मज़ा आएगा जब आप नेगेटिव फेस से पार हो लोगे। पॉजिटिव फेस सेकंड पॉइंट तब आता है। थर्ड पॉइंट आता है ग्रोथ फेस। तो ग्रोथ फेस एक ऐसा फेस होता है कि जहाँ पर जब आप एक टाइटल, एक लेवल पे आ जाते हो तो बहुत अच्छी ग्रोथ होने लगती है। कोई भी आपके एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज से तुरंत ज्वाइन हो जाता है, क्योंकि जब मार्केट के अंदर कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अपना नाम, अपनी वैल्यू और अपने प्रोडक्ट की ब्रांड क्वालिटी और उससे उसका सिस्टम क्लियर हो जाता है, तो ग्रोथ मार्केट अपने आप ही बूम करने लग जाती है कंपनी की प्रोडक्ट की क्वालिटी। मैं एक एग्जांपल लूँगा, बेटर एग्जांपल इसमें समझाने के लिए। हल्दीराम की मिठाई बहुत अच्छी है, तो मिठाई अच्छी है तो पब्लिक को मिठाई पसंद आएगी, तो क्वालिटी से पसंद आएगी। तो क्वालिटी इज़ द ग्रोथ, क्योंकि टेस्ट अच्छा लगा तो ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट अच्छे लगे, प्लान अच्छा लगा, तो ग्रोथ तो ऑटोमेटिक कंपनी के अंदर यूँ आएगी। फोर्थ पॉइंट आता है आपका कंपटीशन फेसेस। कंपटीशन तो हर फील्ड में होता है। फिर इसके अंदर मार्केट के अंदर एक कंपटीशन फेस से गुजरना होता है। जब कंपनी ग्रोथ ले लेती है तो कुछ कंपनीज मार्केट में आती हैं, तो उनके बीच में आपसी कंपटीशन होने लगता है। कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है। कंपटीशन हमें बहुत कुछ सिखाता है। हो सकता है फिर एक कंपटीशन आता है कि यहाँ पर प्लान में कुछ ज़्यादा दे रहे हैं, यहाँ कम दे रहे हैं, और यहाँ पर कुछ ऑफ़र दे रहे हैं, यहाँ पर कैशबैक दे रहे हैं, यहाँ पर कुछ अलग अलग टाइप के, यहाँ पर आपके कंपटीशन फेसेस आते हैं। जिस कंपटीशन फेसेस को कोई बीट कर गया, इट्स अ चैलेंज फेसेस, जो बीट कर गया और कंपटीशन फेसेस को फाइट करते हुए ग्रो कर गया, तो वो कंपटीशन फेस से भी आगे निकल जाएगा। तो ये 4F formula of a network marketing best result for you. You can apply in your references and your downlines and your events and your workshop of the meeting, office home meeting, आप 4F formula apply कर सकते हो। It's a best way to clear of the concept। तो ये 4 कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता था, बेसिक कॉन्सेप्ट। इन 4 फेसेस से गुजरना पड़ता है एक कंसल्टेंट को भी, एक कंपनी को भी, और कंपनी के अंदर जब आपका एक्सपीरियंस होने लगता है तो बेटर रिजल्ट आने लगता है। और ये इस फेसेस में मैं आपको सबसे बेटर एक रिप्लाई और दूंगा
जो मैंने आपको 4 फेसेस क्लियर करे हैं, नेगेटिव फेस से ही गुजर के बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नेगेटिव फेस बहुत कुछ सिखाता है। तो ये 4 फेसेस अपनी टीम के अंदर अप्लाई कीजिए और इनसे आपको बहुत ज़बरदस्त 4F क्वालिटीज़ अप्लाई करोगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। थैंक यू। वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।